कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे मंदसौर, सोमयज्ञ में हुए शामिल। ममता बनर्जी पर साधा निशाना। मंदसौर शहर में चल रहे धार्मिक आयोजन महा सोमयज्ञ में आज कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। यज्ञ में शामिल होकर नगरीय प्रशासन मंत्री ने आहुतियां दी और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर कहा कि ये प्रायोजित हिंसा है। मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ये हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री जी खुद करा रही है क्योंकि वहां 30% हिंदू है। शायद आपने देखा होगा, मेरा भी वीडियो मुझे भी यहां घेर लिया था एक बार। लगभग 2000 वहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों ने, और ये बहुत ही डेंजरस इलाका है। यहाँ से स्मगलिंग भी काफ़ी होती है और घुसपैठी भी बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो स्थान है जहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ से मात्र 60-70 किलोमीटर पर ही बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो वहाँ से बहुत असामाजिक आते हैं और ये बहुत ही खराब इलाका है और यहीं से ब्राउन शुगर आती है, हथियार आते हैं जो नक्सलियों तक पहुँचते हैं और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अब जनता को समझ में आ गया होगा कि ममता जी को वोट देने का मतलब क्या है। बंगाल में अशांति, बेरोजगारी, कारखाने बंद होना, अराजकता, महिलाएं असुरक्षित, ये सब बंगाल में ममता जी के नेतृत्व का प्रभाव है। ममता द्वारा कहा गया है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा बीजेपी ने करवाई है। इस सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि बहुत सामान्य सी बात है, यह मोदी जी की सरकार ने नहीं किया है। ये आपको मालूम है, कोर्ट के आदेश से 2012 में ईडी को जांच के आदेश दिए गए। उस समय सरकार किसकी थी? यूपीए की सरकार, और यूपीए की सरकार ने कोर्ट के आदेश दिए। ईडी ने जांच की, एड ने जांच करके चार्जशीट दायर की है। अब इसमें मोदी जी या बीजेपी की सरकार की क्या भूमिका है? हाँ, यदि हमने जांच स्थापित की होती तो हम दोषी होते, पर कांग्रेस नौटंकी कर रही है। बिल्कुल भस्मासुर जैसे भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए सड़क पर आ रही है। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। हिंसा है, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हिंसा हो रही है और मुख्यमंत्री जी खुद करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ 30% हिंदू हैं। शायद आपने देखा होगा, मेरा भी वीडियो मुझे भी यहाँ पर घेर लिया था एक बार जी। लगभग 2000 वहाँ के अल्पसंख्यक भाई, और ये बहुत ही डेंजरस इलाका है। यहाँ से स्मगलिंग भी काफ़ी होती है और घुसपैठी भी बहुत आती है, क्योंकि यहाँ से जो स्थान है जहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ से मात्र 60-70 किलोमीटर दूर पर ही बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो वहाँ से बहुत असामाजिक तत्व भी आते हैं और ये बहुत खराब इलाका है। और यहीं से ब्राउन शुगर आती है, हथियार आते हैं जो नक्सलियों तक पहुँचते हैं, और ये सब सरकार के संरक्षण में होता है। मुझे लगता है कि इसमें अब जनता को समझ में आ गया होगा कि ममता जी को वोट देने का मतलब क्या है। बंगाल में अशांति, बंगाल में बेरोजगारी, बंगाल में कारखाने बंद होना, बंगाल में हमेशा अराजकता, बंगाल में महिलाएं असुरक्षित, बंगाल में बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये सब बंगाल में ममता जी के नेतृत्व का प्रभाव है। तो लोगों को समझ में आ रहा है, और इसलिए आने वाले चुनाव में ममता जी का सूपड़ा साथ। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी ने हिंसा कराई है सर वहाँ पर। अब या तो फिर बीजेपी वहाँ पर ताकतवर होना चाहिए, ममता जी की सरकार होना चाहिए। सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसके ऊपर है? ये तो मूर्खतापूर्ण जवाब है और मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। जिसकी सरकार है, यदि वहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये तो उनका फेलियर है। सर, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने दाखिल करी चार्जशीट। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, यह कोई मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। ये आपको मालूम है, कोर्ट के आदेश से 2012 में ईडी को जांच के आदेश दिए गए। उस समय सरकार किसकी थी? यूपीए की सरकार थी। और यूपीए की सरकार ने कोर्ट के आदेश पे जांच के आदेश दिए। ईडी ने जांच की और ईडी ने जांच करके चार्जशीट दायर की। अब इसमें मोदी जी या भाजपा की सरकार की क्या भूमिका है? हाँ, यदि हमने जांच स्थापित की होती तो हम दोषी होते, और कांग्रेस नौटंकी कर रही है। अपने बिल्कुल भस्मासुर जैसे भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए सड़क पे आ रही है। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा।